तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर का सेट 4 है, यानी इससे पहले हम लोग 3 प्रीवियस ईयर का भी कर चुके थे। आज जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो 9/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्जैक्ट पेपर है, यानी ये मॉक टेस्ट 60 है। इससे पहले हम लोग 59 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो अपलोड हो रहा है आप सोचो कि इतना वीडियो अपलोड हो चुका है तो मैं कैसे देख पाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको एक दिन में 2-3 करके देखना है, लेकिन पुराने वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, ताकि आप लोग के डाउट्स, अभी डाउट्स ग्रुप में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आप लोग अब खुद से सॉल्व करते हो, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हो। मैं खास करके कुछ लोगों से बहुत खुश हूँ, जो लोग जैसे ही कोई प्रश्न आता है या वो लोग प्रश्न भेजते हैं तो आप लोग तुरंत उसका रिप्लाई भी करते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीच में टाइम का अभाव हो गया था। तो मैं कोई मैसेज, जैसे मैं देखिए मेरे पास समय होता है तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ किसी चीज़ का, या तो कभी कभी होता है तो समय का अभाव हो जाता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं पूछिए, आपको जो पूछना है आप लोग पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, आप लोग में थोड़ा सा एक छोटी सी कन्फ्यूज़न थी, सर प्लेटफॉर्म का सेट कहाँ से है, यूनिक का सेट कहाँ से है, किरण का सेट कहाँ से है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट 1 से 20 तक है, 1 से 20 तक है, वो आपका यूनिक का सेट है। 21 से जो 37 तक है प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का सेट है। मॉक टेस्ट 38 से लेके 51 तक आपका स्पार्क का सेट है, और 52 से लेके 69 तक जो चलने वाला है उसमें क्या है, आपका किरण का सेट है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसको रोक करके किरण को प्रीवियस ईयर सेट कर रहे थे। नेक्स्ट जो आने वाला है ये तो आप सब जानते हैं। आपको आगे करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। दूसरा, आप इस 77 क्वेश्चन में कितना कर रहे हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। तीसरा, आपको क्या करना है कि 5 से 7 सेकंड का, 5 से 7 नहीं 3 से 5 सेकंड का आपको समय मिलता है, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना होता है किसी भी प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात के जो कच्छ का क्षेत्र है ना उसी में ये बहती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रॉन्समैन ने। अगला प्रश्न है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और चूंकि यह पेपर 2018 में हुआ था तो 2017 क्वेश्चन लाजमी है। 2015 और 2016 का भी इसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। मैं इसको इसलिए डालता हूं ताकि आपको समझ में आए ये कौन सा अवार्ड है, और इस तरह के अवार्ड को हमें आने वाले एग्जाम में बिहार को लेकर के स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं देखता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पुराना चीज़ याद कराना चाहता हूं, नहीं मेरे दोस्त, आप इन सब चीज़ों से सीखो कि मुझे किस किस टाइप के प्रश्न को याद करना है और कहाँ से बिहार फोकस करता है। चलिए अगला प्रश्न है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। देखिए मानव कान क्या है, 0 से 140 डेसिबल के बीच की ध्वनि को क्या करता है, सुन सकता है। लेकिन आमतौर पे जो बातचीत होता है ना वो 60 से 70 डेसिबल रेंज ही उसका होता है, ठीक है। तो 60 से 70, 70 तो कहीं है नहीं, तो 60, 65 अगर जो भी होता है बीच में, 60 से 70 के बीच में जो परफेक्ट होता। देखिए होता क्या है कि 60 से 70 के बीच में अगर 65 होता तो ज़्यादा सुटेबल आंसर होता, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे आपको 60 ही मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि 60 भी होगा और 70 भी होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये तो एक चीज है। दूसरा देखिए, और इसे मानव कानों के लिए श्रव्य माना जाता है। 60 से 70 को क्या है, मानव कानों के लिए श्रव्य माना जाता है। 85 डेसिबल से ऊपर किसी भी आवाज को शोर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लायंस फिश किसे कहा जाता है। क्या है, लायंस फिश किसे कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो इसका आंसर तो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टेरोइस
वेरिंटांस। अगला प्रश्न है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मंगल यानी मार्स ग्रह। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिलिकॉन कार्बाइड को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण स्वामित्व है, अर्थात जो संपत्ति का स्वामी होता है और सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामी होता है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। निजी क्षेत्र में क्या होता है? परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथ में होता है। अगला प्रश्न है, यूथसैट है एक, तो क्या है? यूथसैट एक उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है, रण उत्सव यहां मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुजरात के, ये भी कच्छ की संस्कृति के उत्सव है। अगला प्रश्न है, डैश पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वचालित। अगला प्रश्न है, नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तांबा की कमी से यह रोग होता है। अगला प्रश्न है, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 22 मई 2006 को यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नई दिल्ली को आंका गया था। इसी आप लगे हाथ जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइए फिलहाल का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो किसे आंका गया। अगला प्रश्न है, जल सह संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कोणीय होता है। अगला प्रश्न है, कटंगा पहाड़ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिए, इसका ऑप्शन जो है वो आपको थोड़ा सा बिल्कुल अलग दिया गया है, लिंक से हटके दिया गया है। जो अफ्रीका के कांगो लोकतंत्र में ये पहाड़ है, कटांगा का पठार, इसमें क्या है? कॉपर, कोबाल्ट और यूरेनियम का समृद्ध भंडार है। ठीक है, जहाँ पे दुनिया का 34% कोबाल्ट भंडार और दुनिया का 10% तांबा यहाँ से पाया जाता है। तो ना आपको कॉपर दिया है, ना यूरेनियम दिया है, ना कोबाल्ट दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी पठार होगा तो उसमें सारे खनिज तत्व तो पाए जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसके बारे में बहुत सारा चीज़ सर्च किया है, तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो चांदी होना चाहिए। मैं अगर होता एग्जाम में तो मैं चांदी पे टिक लगा के आता। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए और कुछ है, कोई एविडेंस है इसके पक्ष में, तो आप लोग जरूर, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कीजिए। उसमें एक डिस्कशन करके है लिंक, उस पर क्लिक करके आइए और उसमें पोस्ट कीजिए, मैं उसको देखूंगा, उसके हिसाब से फिर आगे अपडेट करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2016 का जो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार था वो पी षणमुगम को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? तो देखिए, इसका भी थोड़ा सा है, जो इसका जो लक्ष्य दिया गया है ना, इसका जो उद्देश्य दिया गया है थोड़ा सा कोरिलेट करके दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रिपीट था। अगला प्रश्न है, हुआर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोलोराडो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक्स किरण एक उदाहरण है? तो एक्स किरण किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1961। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मई 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एसिटोबैक्टर एसिटिक से किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। तो भारत में स्वर्ण रेशा जो क्रांति है वो आपका जूट से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो कोरिंगा जो मैंग्रोव स्थल है यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, कोरिंगा मैंग्रोव वन गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अल्ट्रासोनिक तरंग का। अगला प्रश्न है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एच.एल. सिंघवी समिति कब नियुक्त की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1986 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नुबियन मरुस्थल कहाँ पे है? यह सूडान में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1885 से 1905 के काल को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है वो है आपको दिल्ली में स्थित। इस टाइप के प्रश्न को हम बोलते हैं कि यह गलत प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली के आसपास का कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग बोलेंगे ये गलत प्रश्न है। और इसमें आप टिक लगाओ तो भी आपको मार्क्स मिलेगा और नहीं टिक लगाओ तो भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसे प्रश्न को हटा देती है। ठीक है, और आपका 150 का प्रश्न है ना, एग्जाम है, तो 149 पे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तथा लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ग्लोबुलिन। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी पे क्या होता है? कपास सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, MTNL। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? आपको पक्षी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक CNR राव। अगला प्रश्न है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। चलिए एक चीज और, जो लोग मैथ और हिंदी का सेट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदी आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बोल दूं, हिंदी अगर आपका बहुत अच्छा है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर खराब है तो आपको और मेहनत करने का ज़रूरत है। आप लोग हिंदी जरूर देखिए, और मैथ के साथ क्या है कि अगर आपको मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप एक बार जरूर देखिए कि हाँ कैसा पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए उस पर। चलिए अगला प्रश्न है, गन मेटल सम्मिश्रण है किसका हो जाएगा? SN और PB का होता है, यानी टिन और तांबा, टिन और जिंक का। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1930 में। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्थान, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए जो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की घटना हुई थी वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो बोलीविया और पेरू के सीमा पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है, उसके बाद सोडियम होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे संपन्न हुआ? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, द कोलिजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, साइट्रस तेल निकाला जाता है, साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 देवदार से। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को ही सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदिर नहीं, ये मंदिर होगा, ठीक है। ये पता नहीं कैसे फिर से दोबारा ये गलत हो गया। तो ये बांका में स्थित है। कहाँ पे? बांका में, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक व्यवसायिक संगठन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया था। बाद बाकी जो है व्यवसायिक संगठन है। अगला प्रश्न है, हडसन जल संधि जोड़ती है? तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था?
देखिए 18 का एग्जाम है और आपको 15-16 से क्वेश्चन किया गया था, इसलिए मैं आपको 2019 और 2020 दोनों का करंट अफेयर्स करा रहा हूं ताकि बिहार में जो ये वेरिएशन है वो आप उसको समझ सको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 5 से 7 दिन। देखिए 5 से 7 दिन जनरली इसका होता है, 3 से 5 दिन होता है, लेकिन वो तो नहीं है, उसके जो नज़दीक में है उसको 5 से 7 दिन आप टिक लगा दिए। यही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 तांबा, टीन और सीसा का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न है, सूरीनाम की राजधानी है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 परमारिबो। चलिए जो यस्टरडे का क्वेश्चन था मॉक टेस्ट का यानी 59 का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, आप लोगों में से एक या दो लोग ने गलत आंसर दिया है, बाद बाकी सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। और ये सब चीज़ देख के ना बहुत खुश होता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप लोगों ने इस तरीके से दिया है। तो सोच लो आपका प्रिपरेशन का स्तर कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करना है कि आपने आज का क्या किया है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिनको बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, ताकि उनको उनका प्रिपरेशन भी अच्छा हो सके। सीट बहुत है तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक अगला वीडियो 12 बजे है। कुछ लॉकडाउन को लेकर के थोड़ा सा शिथिल जो परेशानी है आप लोगों के अंदर, उसके ऊपर बात मैं किया हूं, तो हो सकता है 12 बजे मैं आज उस वीडियो को पोस्ट करूं, तो आप लोग जरूर एक बार 12 बजे के आसपास आके उसको जरूर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।